नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो पूर्व पूरा पाषाण काल की दो संस्कृति थी, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति और हैंडक संस्कृति, इनसे संबंधित जो क्षेत्र थे, जो स्थल थे, उसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया था। वो मेरा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में मैं जो है बाकी के जो कुछ स्थल और भी हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग जुड़े रहना और ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पार्ट 1 भी जरूर देखना, क्योंकि दोनों पार्ट जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। दोनों ही पूर्व पूरा पाषाण काल की इन दोनों संस्कृतियों से संबंधित स्थलों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो चलिए, आप लोग जुड़े रहना और मैं इसकी स्टार्ट करता हूं। आप लोग ध्यान से इसको सुनना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में देखो कश्मीर घाटी, पोतवार क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा से संबंधित जो स्थल थे, वहाँ जो जो औजार पाए गए थे उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया था। अब मैं अपने इस पार्ट में स्टार्ट करता हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में, ठीक है, ध्यान देना, नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर में पूर्व पाषाणकालीन औजार के साथ साथ जो है मध्य पूरा पाषाणकालीन औजार के जीवाश्म जो है, जो लुप्त हो गए, उनके जीवाश्म जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान देना। और नर्मदा घाटी के हथनौर ग्राम में, ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, हथनौर ग्राम से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले। ये पॉइंट नोट करना आप। नर्मदा घाटी के हथनौर ग्राम से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। नर्मदा के निकट भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाओं में भी मानव के विकास स्थलों का पता चला है। क्या बताया? भीमबेटका गुफाओं में। ठीक है मेरी बात। और यहाँ जो लगभग है वो 600 प्राचीन गुफाएं और शैलाश्रय खोजे गए हैं। कितने? 600। और यहाँ पर देखो पूरा चित्रों के अवशेष भी मिले हैं। हिरण, बारह सिंहों, सुअर, रीछ, भैंसा आदि के चित्र जो है गुहा भित्ति पर अंकित हैं। और यहाँ से प्रवृत्ति चित्र श्रृंखलाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें आखेटक, कृषक, गवाले आदि का चित्र जो है मुख्य रूप से हुआ है। यहीं से आदमगढ़ की पहाड़ियों में भी पूर्व मध्य पूरा पाषाण चरणों के शिल्प जो है प्राप्त हुए हैं। मैंने फिर से बता देता हूँ, आदमगढ़ की पहाड़ियों से पूर्व मध्य पूरा पाषाणिक चरणों के शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मिर्जापुर। ठीक है। तो इस मिर्जापुर की बेलन घाटी में पूर्व पाषाण काल के युग के, ठीक है, ध्यान देना, बेलन घाटी में पूर्व पाषाण काल युग से लेकर नव पाषाण युग तक के उपकरणों का एक पूरा अनुक्रम जो है प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। और बेलन टॉस की जो सहायक नदी है, जो मिर्जापुर के मध्य पठारी क्षेत्र में बहती है, ठीक है, मेरी बात ध्यान देना, बेलन टॉस की सहायक नदी है जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है। पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ पर जो है 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, जहाँ हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चापर चापिंग आदि सभी प्रकार के उपकरण यहाँ मिलते हैं। और उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से, ध्यान देना, बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर? संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में वो मातृ देवी की जो अस्थि निर्मित है वो प्रतिमा मिली और वो वहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नेवासा के पास चिरकी में, कहाँ? नेवासा के पास चिरकी में हैंडक्स, खुर्चनी,
बेधक आदि जो है इस टाइप के औजार वहाँ पर पाए गए। और महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंदौली एवं शिकारपुर में भी जो है पूरा पाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। ठीक है, ध्यान देना इन बातों पर आप। और एक बात मैं और बताऊंगा यहाँ पर कि रासे नदी यानी सिंह भूमि, ठीक है, रासे नदी में भी जो है हस्त कुठार, काटने के औजार और अनेक पूरा पाषाण युगीन बस्ती मिली हैं। और इन बस्तियों में जो मुख्य रूप से हथियार मिले हैं या जो औजार मिले हैं वो हैं हाथ की कुल्हाड़ियाँ और काटने के औजार। ठीक है, तो ये यहाँ की मुख्य खास बात रही है। दूसरा, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी घाटियों से भी पूरा पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों को समर्पित की है पूरा पाषाण काल से संबंधित जो स्थल थे उनको लेकर। मैं इसकी पार्ट 3 में आप लोगों को बताऊंगा कि दक्षिण भारत में पूरा पाषाण युग के जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और मैं ईश्वर से आपके हर सुख सुविधा की कामना करता हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे पार्ट 3 को भी आप लोग ज़रूर इससे कनेक्ट करके देखना। चलिए, आपका दिन शुभ हो।